ये लाजिम नहीं कि हर शाम सुहानी हो, ये लाजिम नहीं कि हर शाम सुहानी हो, ये लाजिम तो है कि हर सुबह नई कहानी हो। प्यारे दोस्तों, जेकेपीएससी का जो ये एग्जाम होने वाला है, कहीं ना कहीं ये सब उम्मीदवारों के लिए एक मुश्किल टास्क रहने वाला है। क्योंकि एक तरफ से एग्जाम टाइमलाइन और सिलेबस टाइमलाइन का हमें कुछ भी पता नहीं है, दूसरी तरफ से इसमें बहुत सारे बच्चों ने, बहुत सारे उम्मीदवारों ने फॉर्म भरे हैं और उनमें से बहुत सारे टफ कंपिटिटर्स हैं। तो सबके लिए ये एग्जाम बहुत ज़्यादा टफ रहने वाला है। ऐसे में खुद को मोटिवेटेड रखना एक बड़ा चैलेंज होता है। ठीक है, तो इस वीडियो में हम ऐसे पॉइंट्स की बात करेंगे जो आपको मोटिवेटेड रखने के लिए और इस एग्जाम में अच्छे से तैयारी करने के लिए मददगार साबित हो सकते हैं। तो पहले तो आपको याद रखना होगा कि कामयाबी उन्हीं का मुकद्दर बनती है जो मुस्तकिल मिजाज यानी कंसिस्टेंसी और अज़्म के साथ अपने मकासद की जाने बढ़ते हैं। चूंकि जेकेपीएससी लेक्चरशिप एग्जाम जो है, इसमें कामयाबी हासिल करने के लिए बहुत सारे बच्चों ने फॉर्म भरे हैं। तो इस बीच आपको एक जबरदस्त हिकमत अमली यानी प्लानिंग करनी है। ठीक है, ये इम्तिहान आपके कंसर्न सब्जेक्ट में महारत और पढ़ाने की सलाहियतों का इम्तिहान है। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे ऐसी कुछ टेक्निक्स की जिससे आप लोग ये एग्जाम इंशाल्लाह आसानी से क्रैक कर पाएंगे। पहले तो हाँ, डेवलप ए कम्प्रहेंसिव स्टडी प्लान यानी पढ़ने का एक जबरदस्त मंसूबा बनाना है। एक मुनज़्ज़म मुताला यानी कि कंसिस्टेंट स्टडी प्लान का मंसूबा आपको बनाना है। तो इसके साथ साथ सिलेबस का तजिया करना है। जो प्रीवियस ईयर्स के हमारे पास सिलेबस है उनको भी आपने देखना है जब तक नया सिलेबस नहीं आता। और साथ ही साथ जेकेपीएससी सिलेबस के साथ साथ नेट जेआरएफ का सिलेबस भी आपके लिए मुफीद रहेगा। इससे क्या होगा, प्रीवियस सिलेबस से क्या होगा, तो इससे आप सही से मुताला कर पाएंगे कम से कम, और ज़रूरी टॉपिक्स की निशानदेही कर पाएंगे। अगर आपको इसमें यानी अगर आपको कोई मुश्किलात पेश आती है सिलेबस ढूंढने में, प्रीवियस ईयर सिलेबस ढूंढने में या प्रीवियस ईयर पेपर्स ढूंढने में, तो हमने बहुत सारे हर किसी सब्जेक्ट के हमने ग्रुप्स बनाए हैं। मैं उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भेजता हूँ। टेलीग्राम पे भी हमारी चैनल है, व्हाट्सएप पे हमारे लगभग हर किसी सब्जेक्ट का चैनल है जहाँ पर मूक टेस्ट्स होते हैं, तो आप उनको ज्वाइन कर सकते हैं। तो आपको रोज़ाना एक शेड्यूल बनाना है, क्रिएट ए डेली शेड्यूल। रोज़ाना पढ़ने के लिए ख़ास वक्त मुकर्रर करना है और उन पर सख्ती से अमल करना है। कुछ लोग टाइम टेबल बनाते हैं लेकिन फिर अच्छे से पढ़ नहीं पाते। आपको टाइम टेबल भी बनाना है और उसके साथ साथ उस पर अमल भी करना है। उसके साथ साथ सेट रियलिस्टिक गोल्स, हकीकी अहदाफ रखने हैं। आप लोगों ने हर दिन के लिए कोई टारगेट सेट करना है जिसमें आप मानो कि एक यूनिट टारगेट रखेंगे और उसको अचीव करने की कोशिश करेंगे ताकि आपकी जो स्पीड है वो कंसिस्टेंट रहे। साथ साथ पिछले सालों के सवालात का मुताला करें, रिव्यू प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर्स। पिछले सालों के जो पेपर्स होते हैं, हाँ, एस्पिरेंट को एग्जाम के पैटर्न और अहम टॉपिक की समझबूझ अता करते हैं। उसके साथ साथ आइडेंटिफाई की टॉपिक्स, अहम मौज़ूआत की निशानदेही करनी है। वो टॉपिक जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं उन पर खुसूसी तवज्जो देनी है, क्योंकि ये सारी चीज़ें आपको प्रीवियस ईयर पेपर से पता चल जाएंगी। उसके साथ साथ प्रैक्टिस टाइम मैनेजमेंट, वक्त की पाबंदी की प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि हमारे एग्जाम में जो हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं उनमें एक खास वक्त रखा जाता है। एक क्वेश्चन के लिए 1 मिनट होता है। तो उस चीज़ को मद्देनजर रखते हुए प्रैक्टिस टाइम मैनेजमेंट आपको ज़रूरी करनी है, यानी वक्त की पाबंदी ज़रूरी रखनी है पेपर अटेम्प्ट करते वक्त। प्रीवियस पेपर्स हल करते वक्त वक्त की पाबंदी का ख्याल रखें ताकि इम्तिहान में वक्त का मौसर इस्तेमाल हो सके। उसके साथ साथ मौज़ूआत की गहराई में जाए। सब्जेक्ट का सिर्फ सतही मुताला काफ़ी नहीं, यानी सब्जेक्ट का ऊपर से मुताला करना। जब आपने टॉपिक अच्छे से ना पढ़ा हो वो प्रॉब्लम हो जाती है। मौज़ूआत की गहराई में जाना ज़रूरी है। आपको याद रखना चाहिए, हौसले बुलंद हो तो रास्ते आसान होते हैं, अंधेरे खुद मिट जाते हैं जहां ईमान होते हैं। आपको क्या करना है, तसव्वुरात की वजाहत करनी है, क्लैरिफाई कंसेप्ट्स, क्लियर योर कंसेप्ट्स। हर मौजू के बुनियादी कंसेप्ट्स को अच्छी तरह समझने की कोशिश करनी है और उनकी वजाहत करनी है। और साथ ही साथ जो पढ़ने की महारत को बेहतर बनाना है, एनहेंस टीचिंग स्किल्स। मौजूआत को इस तरह समझे कि आप उन्हें मौसर तरीके से दूसरों को समझा सके, इस तरीके से अच्छे से समझना है। हाँ, जैसे कि आपको किसी और को पढ़ाना है उस तरीके से आपने खुद पढ़ना है, तो उस तरीके से आपको सारे टॉपिक्स अच्छे से समझ में आ जाएंगे। यू हैव टू प्रिपेयर इफेक्टिव नोट्स, मौसर नोट्स तैयार करने हैं, खुद के बनाए हुए नोट्स, यानी
अच्छे नोट्स आपकी तैयारी को मुनज़्ज़म और मौसर बनाते हैं। तो आपने साथ में एक कॉपी रखनी है जिस पर आप पढ़ते वक्त सारे वो टॉपिक्स अपनी कॉपी पे अपने नोट्स बनाने हैं, ठीक है? अपनी कॉपी पे लिखा करेंगे। अहम पॉइंट्स को मुख्तसर करना है, समराइज की पॉइंट्स। यानी हमारे पास जो मटेरियल होता है वो लेंथी होता है, उसको मुख्तसर और जामे नोट्स में तब्दील करना है। नोट्स को इस तरह तरतीब देना है कि रिवीजन के वक्त आपको सहूलत हो, आसानी हो उनको रिपीट करने में। कामयाबी उन्हें मिलती है जो हार नहीं मानते, जो जलते सूरज में भी साए की तलाश नहीं करते। तो प्यारे दोस्तों, प्रैक्टिस रेगुलरली, यानी रोजाना मुख्तलिफ सवालात हल करने हैं ताकि आपकी समझ में पुख्तगी आए। जो लेसन आपने पढ़ा उसके मूक टेस्ट देने की कोशिश करें। तो मैं एक बार फिर से आपको कहता हूं कि हमारे पास बहुत सारी ऐसी व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं जिन पे आप हर दिन मूक टेस्ट अटेम्प्ट कर सकते हैं। हमारी टेलीग्राम चैनल भी है। तो अपने अपने कंसर्नड जो सब्जेक्ट्स है उनका मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रखूंगा और उनको आप ज्वाइन कर सकते हैं। उसके साथ साथ सेल्फ असेसमेंट करना है, अपनी कारकर्दगी का तज्जिया करें और कमजोरियों की निशानदेही करें, इस्लाही इकदामात करें, यानी टेक करेक्ट एक्शंस। जहां कमी महसूस हो वहां मजीद मुताला और मशक करें। मतलब ये कि अगर आपका कोई फील्ड ज्यादा कमजोर है तो उस पर ज्यादा फोकस करने की कोशिश करनी है, ठीक है? हाँ, उसी के साथ साथ सेहतमंद तर्ज जिंदगी अपनाएं, अडॉप्ट ए हेल्दी लाइफस्टाइल। ज़हनी और जिस्मानी सेहत आपकी तालीमी कारकर्दगी पर असरअंदाज होती है। देखो कुछ लोग क्या करते हैं, वो पढ़ने में इतने मसरूफ़ हो जाते हैं और फिर वो अपनी सेहत का ख्याल रखना ही भूल जाते हैं। और फिर जब वो एग्ज़ाम हॉल में पहुंचते हैं तो वहाँ उनको चक्कर आना शुरू हो जाते हैं और कुछ वहीं पर गिर जाते हैं। तो आपने क्या करना है कि आपने तो एक एग्ज़ाम की प्रेपरेशन भी करनी है और साथ ही साथ आपको सेहत का ख्याल भी रखना है, क्योंकि सेहत है तो सब कुछ है। हाँ, एग्जाम तो होते रहेंगे लेकिन अगर आपकी सेहत बिगड़ गई तो फिर प्रॉब्लम हो जाती है। मैंने बहुत लापरवाही करी है अपनी ज़िंदगी में। तो एग्जाम्स के हवाले से मैंने बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स करी है। अपनी सेहत के हवाले से मैं कॉन्शियस नहीं रहा हूँ बहुत बार, तो उससे फिर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है और एग्ज़ाम में इंसान अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाता है। आप दोनों चीज़ों को एक साथ लीजिए। आपने क्या करना है, सेहत बख्श ग़िज़ा आपकी तवन्नाई को बरकरार रखती है, मुनासिब नींद लेनी है। रोज़ाना 7 से लेकर 8 घंटे की नींद ज़हनी ताजगी के लिए ज़रूरी है। बाकायदा वर्जिश करनी है, एंगेज इन रेगुलर एक्सरसाइज। तो रोज़ाना कम अज़ कम 30 मिनट की वर्जिश आपकी जिस्मानी सेहत को बेहतर बनाती है। सुबह शाम 15-15 मिनट करके आप एक्सरसाइज कर सकते हैं। उसके साथ साथ मस्बत सोच और हौसला अफजाई बरकरार रखें, यानी मेंटेन पॉजिटिव थिंकिंग एंड मोटिवेशन। जो पॉजिटिव थिंकिंग होती है, पॉजिटिव सोच होती है और हौसला अफजाई जो होती है आपकी कामयाबी की कलीद है। खुद पर यकीन रखें, बिलीव इन योर सेल्फ। अपनी सलाहियतों, अपनी कैपेसिटीज पर एतमाद रखें और खुद एतमादी को मजबूत करें। इसमें आप ये एक पॉइंट याद रखेंगे, खुद पर तो एतमाद करना है लेकिन घमंड नहीं करना है, तकब्बुर नहीं करना है, क्योंकि तकब्बुर हमारे खालिक को पसंद नहीं है। कुछ लोग बहुत ज़्यादा काबिल होते हैं और वो फिर पढ़ते नहीं हैं। वो कहते हैं कि हमारी जो प्राइमेटिव रीडिंग है, हमने जो हाँ पिछले सालों पढ़ा है, हमें कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आखिर इसमें क्या पूछा जाएगा, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा वही पीजी का सिलेबस पूछा जाएगा और क्या पूछा जाएगा। तो वो घुमंड का शिकार हो जाते हैं और फिर उनका एग्ज़ाम में बैंड बज जाता है। तो वो नहीं करना है। आपको पुरसुकून अंदाज में सारी चीज़ों को एक साथ ले जाना है, खुलूस के साथ, इत्मीनान के साथ, एतमाद के साथ बढ़ना है, लेकिन घुमंड का शिकार भी नहीं होना है और न ही ओवर कॉन्फिडेंस का शिकार होना है। मस्बत माहौल पैदा करें, क्रिएट ए पॉजिटिव एनवायरनमेंट। ऐसे लोगों के साथ वक्त गुजारे जो आपकी हौसला अफजाई करे, न कि आपकी टांगे खींचते रहे। कुछ लोग ऐसे होते हैं, कुछ दोस्त आपके ऐसे होते हैं जो आपको हमेशा डिमोटिवेट करते हैं। वो आपको ये कहते हुए नजर आएंगे कि ये तो एग्जाम बहुत मुश्किल है, इसमें तो सीटें कम हैं, ये तो नहीं हो सकता, ये वो है, ये है, ये तो हाँ बड़े बड़े तुरम खां इसको क्वालिफाई नहीं कर पाए, आप क्या कर पाओगे। तो उनसे दूर रहें। उन दोस्तों से जितना आप अपने आप को दूर रख सके उनसे दूर रहे, क्योंकि वो आपके दुश्मन हैं, वो आपके दोस्त नहीं है। जो आपको ये कहे कि ये नहीं हो सकता, ये मुश्किल है, उनसे दूर रहने की कोशिश करें, क्योंकि दुनिया में ऐसी कोई चीज़ है ही नहीं जो आप नहीं कर सकते। दुनिया में इंसान मेहनत से और खालिक की मदद से कुछ भी कर सकता है। तो यू हैव टू बी पॉजिटिव, यू हैव टू बी ऑप्टिमिस्टिक। और उन दोस्तों को छुट्टी करनी है जो आपको ये कहते हैं कि ये नहीं हो सकता। मोटिवेशनल किताबें पढ़े, लेक्चर्स सुने या वीडियोस देखे ताकि आपका जज्बा बरकरार रहे। हाँ, मोटिवेशन बरकरार रखने के आपको मैं कुछ चीज़ें बताता हूँ। पहले तो आपने अपने मकसद को याद रखना है। स्टे फोकस्ड ऑन योर गोल।
आपका ख्वाब जेकेपीएससी लेक्चररशिप हासिल करना है, यानी आपको लेक्चरर बनना है इंशाल्लाह फ्यूचर में, तो हर लम्हा ये तस्वुर करें कि आप इम्तिहान में कामयाब हो चुके हैं और अपनी पसंदीदा पोस्ट पर काम कर रहे हैं। जब भी हौसला कमजोर पड़े, खुद से कहे, ये मेहनत मेरी कामयाबी की जमानत है। हर तूफान में चिराग जलाया जा सकता है, हर तूफान में चिराग जलाया जा सकता है। हिम्मत हो तो रास्ता बनाया जा सकता है। मुश्किलात से घबराना नहीं है, मुश्किलात आती है। ये दुनिया जो है ये मुश्किलात का समंदर है, यहाँ पर हरान आपको मुश्किल आती है, बट यू हैव टू फेस चैलेंज विद करेज। कभी ऐसा लम्हा आएगा जब आपको लगेगा कि तैयारी मुश्किल हो रही है, लेकिन याद रखें मुश्किलात सिर्फ बहादुरों के लिए इम्तिहान होती हैं। हर चैलेंज को सीखने का मौका समझे और आगे बढ़ते रहे। खुद पर यकीन रखें, बिलीव इन योर सेल्फ। अगर आप खुद पर यकीन नहीं करेंगे तो दुनिया भी आप पर शक करेगी। हमेशा खुद से कहे, मैं कर सकता हूं, मैं जरूर कामयाब होऊंगा। ठीक है, अगर आज नहीं तो कल कामयाब हो जाऊंगा। मस्बत सोच अपनाए, अडॉप्ट ए पॉजिटिव माइंडसेट। मनफी ख्यालात को अपने जहन में जगह ना दे, ना ही मनफी दोस्तों को अपने इर्द गिर्द बैठने दे। हर रोज अपने आप को इंस्पायरेशनल स्टोरीज से मोटिवेट करें। मुस्तकिल मिजाजी रखे, यानी बी कंसिस्टेंट एंड डिसिप्लिन्ड। कामयाबी उन्हें ही मिलती है जो रोजाना मेहनत करते हैं, चाहे थोड़ा ही क्यों ना हो, बट बी कंसिस्टेंट। मेहनत कभी रायगा नहीं जाती, मेहनत कभी रायगा नहीं जाती। देखना एक दिन जमाना तेरे काम और अज़्म को सलाम करेगा। तो दोस्तों, अब वक्त है कि अपनी कामयाबी के सफर को मजीद जोश और जज्बे के साथ जारी रखे। कामयाबी तुम्हारे इंतजार में है, बस एक आखिरी धक्का और। वही जीते हैं जो खुद को हारने नहीं देते, वही जीते हैं जो खुद को हारने नहीं देते। हर मुश्किल में भी आगे बढ़ने की ठान लेते हैं। बाकी शुक्रिया।